इसमें बेटा जो नेक्स्ट जो दो आर्टिकल्स हैं वो उसमें मैथमेटिकल पार्ट बहुत है, और वो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि मैथमेटिक्स आप खुद करेंगे, फिजिक्स हम यहाँ समझेंगे। नाउ जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। ठीक है, इसमें नाम भी शब्द आ रहा है बेटा रिलेटिविस्टिक। तो व्हेन रिलेटिविस्टिक वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स वी आर यूजिंग लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस enable us to transform the velocity from one frame of reference to another in relative motion with respect to it। तो ये चार इक्वेशंस हम मैं बार बार आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये हमने जो की थी इसी के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। तो कहता है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगेन बेटा बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज एस, अनदर इज एस डैश विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी। सिमिलरली ये आपकी चार लॉरेंट इक्वेशंस हैं, उसके बाद इनकी इन्वर्स लॉरेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। तो इन्हीं को बार बार यूज़ करेंगे हम। तो कंसिडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश इज रिलेटिव मोशन विद ईच अदर। एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना शब्द, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि ये दोनों फ्रेम्स बेटा आपस में क्या है, इनर्शियल है। कारण क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो इनर्शियल नहीं होता, इट विल बी नॉन इनर्शियल। सपोज अब यहाँ पर बेटा निकालने हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो कहता है मान लो यू एक्स यू वाई यू जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, कि कोई पार्टिकल आपका मूव कर रहा है बेटा। अब उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा दो ऑब्जर्वर, एक एस डैश में है एक एस फ्रेम में है। एस डैश एस के लिए बेटा ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग एक्स वाई जेड, ठीक है। और दूसरे के लिए बेटा डैश आ जाएगा, यू डैश एक्स यू डैश वाई बी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन एस डैश। नाउ अगेन सिंपल, सब कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है, बशर्ते कि आपको बेटा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको पता हो और वो आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर ये बोल रहा है नेचुरली बेटा अब यू एक्स निकालेंगे इसका। तो यू एक्स क्या है बेटा, इट इज़ ए वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड इट इज़ इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ एक्स। सिमिलरली यू वाई यू जेड, ठीक है। अगेन यहाँ पर यू डैश एक्स निकल सकता है बेटा, दैट इज डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि टी इज़ नॉट ए यू कैन से इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी। ये बेटा चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर नीचे डी टी डैश। सिमिलरली यू डैश वाई यू डैश जेड आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशन बेटा चार इक्वेशन ये हैं, जो अभी मैंने आपको जो बताया। अब इन चार ये जो चार इक्वेशन है बेटा, कहता है टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ अबव इक्वेशंस वी गेट। अब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या है, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश डी टी डैश। तो डिफरेंशियल निकालेंगे बेटा, इस राइट साइड में आपका क्या आएगा, यहाँ पर सारे ये डी एक्स ये डी टी, ठीक है, डी एक्स माइनस वी डी टी, वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। सिमिलरली ये और आपकी ये चौथी इक्वेशन डी टी डैश इज इक्वल टू दिस। नाउ ये आपकी चार इक्वेशंस बेटा आपकी, अब आप देख ध्यान से रखेंगे, इट इज़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये बोल रहा है कि ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसको डिवाइड करना है बेटा इससे। तो हमारे पास डिवाइडिंग था 3 4 5 बाई इक्वेशन 6 वी गेट डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, डी वाई डैश ओवर डी टी डैश, डी वाई डैश ओवर डी टी डैश। ध्यान रखना जरा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है बेटा यही यूज़ कर रहे हैं हम बार बार। सिमिलरली डी जेड डैश इज इक्वल टू डी टी डैश इज इक्वल टू दिस। अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट है बेटा, ये आप देख लेंगे। नाउ यू विल गेट दीज थ्री इक्वेशंस। अगेन इसको अब यहाँ पर बेटा ये जो सारी चीज़ें हैं ये तीनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कहता है यूजिंग 1 and 2 दीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब ये जो आपकी तीन इक्वेशंस हैं बेटा, कहता है 1 और 2 जो मैंने अभी पीछे आपको बताई, इनको यूज़ करेंगे तो यू विल गेट यू डैश एक्स इज इक्वल टू, मतलब ऐसा यू डैश एक्स क्या है बेटा, इट इज़ डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। तो डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश क्या आया बेटा, यू डैश एक्स। सिमिलरली राइट साइड में इट इज़ इक्वल टू यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस यू वी ओवर सी स्केयर यू एक्स। सिमिलरली ये बाकी तीन इक्वेशंस बेटा ये आ जाएंगे।
ठीक है। नाउ दीज इक्वेशंस आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर वेलोसिटीज। अब इन इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में क्या है डैश, राइट साइड में क्या है अनडैश्ड, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस डैश वेलोसिटी इन एस डैश एंड एस फ्रेम। नाउ अगेन हमने क्या यूज़ किया बेटा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस, कहता है ये अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है तो हमारे पास सिर्फ आपका कंपोनेंट एक्स वाला सर्वाइव करेगा, बट अब बाकी जीरो हो जाएंगे। तो कहता है यू एक्स इज इक्वल टू यू, बाकी जीरो, यू डैश इज इक्वल टू यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। बेटा यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी, ये पुट करेंगे ना वैल्यू ओवर वन माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर, बाकी ये जीरो आपका। अब यहाँ कहता है द इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वी टू माइनस वी। बेटा यहाँ पर v को माइनस वी में चेंज कर देंगे तो इन्वर्स आ जाएगा, एंड इंटरचेंजिंग वी यू एंड यू डैश, जहाँ पर u है वहाँ पर यू डैश लगा देंगे, यहाँ u है जहाँ यू डैश है वहाँ u आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में ये बेटा क्या है यू डैश, यहाँ यू डैश प्लस ये आपका वेलोसिटी ध्यान रखना जरा, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। सिमिलर नीचे डिनोमिनेटर में वन प्लस दिस। नाउ कहता है केस वन, दो केसेस जहाँ डिस्कस किए बेटा इसने, व्हेन यू एंड वी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सी। ये जो आपकी बेटा ये इक्वेशन है, कहता है यहाँ पर कहता है यू और वी सी से बहुत छोटे हैं, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका मतलब ये फैक्टर बेटा अप्रोच टू जीरो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो व्हेन इट इज़ अप्रोच टू जीरो देन वी गेट क्या, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी, ठीक है, डिनोमिनेटर में वन है। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ दिस विच इज गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन नॉन रिलेटिविस्टिक, न्यूटनियन और क्लासिकल में नॉन रिलेटिविस्टिक। नाउ केस नंबर टू, सपोज ए सिग्नल, अब लाइट का सिग्नल भेजा, लाइट का सिग्नल मीन्स अब बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी दैट इज़ यू, मीन्स जो सिग्नल की वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर बेटा यू की जगह सी लिखेंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आएगी। व्हेन यू गेट दिस वैल्यू यू विल गेट यू डैश इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा सिग्नल कहाँ पर भेजा, एस फ्रेम में, किसकी कितनी वेलोसिटी थी सी, ऑब्जर्वर ने कितनी की सी, और जो एस डैश वाला ऑब्जर्वर है उसके लिए भी वेलोसिटी क्या आ रही बेटा सी, सेम आ रही वेलोसिटी। दस द ऑब्जर्वर ओ डैश इन फ्रेम एस डैश आल्सो फाइंड्स द लाइट सिग्नल मूविंग विद द वेलोसिटी सी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, लाइट की वेलोसिटी वो चेंज नहीं होती, दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम, रिगार्डलेस उसकी मोशन जो मर्जी हो, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल बेटा इसमें रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। नाउ अब ये जो ये इस अगेन इस आर्टिकल में भी मैथमेटिक्स है बेटा, अगेन मैथमेटिकल पार्ट आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं ऑलरेडी आपको कंटेंट भेज चुका हूँ इसके। अगेन यहाँ पर बेटा इसने जो इसने सिचुएशन दी है, अगेन एस फ्रेम फिक्स है, एस डैश मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एस। कहता है सपोज यू टू बॉडीज, वन इज ए अनदर इज बी, हैविंग, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये मूव कर रहा है विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बेटा, इसलिए इसका यू डैश लिख रहा है, क्योंकि ये यू डैश क्यों है, एस डैश वाला ऑब्जर्वर जो इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है वो दैट इज़ यू डैश, और सिमिलरली सेम वेलोसिटी से बी भी मूव कर रहा है अगेंस्ट दिस सेम वेलोसिटी, इसलिए माइनस यू डैश आ गया, ठीक है। यहाँ पर उसी सिचुएशन को यहाँ पर समझाया बेटा, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया ये एग्जैक्टली यहाँ पर भी इसने। अब नेचुरली ये दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए कहता है इस ऑब्जर्वर के लिए जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये दोनों बॉडीज़ के बिफोर कोलिजन क्या जीरो है, क्योंकि आपस में माइनस में, ठीक है। और ये अगर आफ्टर कोलिजन की करेंगे तो आफ्टर कोलिजन में क्या होगा बेटा, ये दोनों जब आपस में टकराएंगी तो क्या होएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, अपोजिट है, तो ये क्या है, मास आपका m1 m2 अगर बराबर है तो ये रेस्ट पे चला जाएगा। मतलब एस डैश वाला ऑब्जर्वर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम देख रहा है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू इन्वर्स वेलोसिटी, आप ये ध्यान रखना यहाँ पर बेटा इसने अप्लाई किया है, अकॉर्डिंग टू इन्वर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस द वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स ए एंड बी, रिजिड बॉल्स हैं बेटा, रिजिड बॉल मीन्स टकराने पर इनका ये प्रेस नहीं होंगी, रिलेटिव टू द फ्रेम एस आर गिवन बाई,
अब इस फ्रेम वाला जो ऑब्जर्वर है वो बेटा इन दोनों की वेलोसिटी को कैसे देखेगा। अगेन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्या, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वेलोसिटी की, ध्यान रखना जरा। तो अभी पीछे निकाला बेटा हमने, तो इन्वर्स निकालने के लिए बेटा क्या आएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। तो u1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट के लिए बेटा u1 मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो कि ऑब्जर्व की जा रही है एस फ्रेम से, इस में जो एक्टिविटी हो रही है ए और बी, तो ए की वेलोसिटी को बेटा u1 बोल रहा है, बी की वेलोसिटी को वो u2 बोल रहा है। तो ए इज u1 इज इक्वल टू u डैश प्लस वी ओवर 1, ठीक है, 1 प्लस, अगेन यहाँ पर फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। दूसरा पार्टिकल बेटा बी है, उसके लिए ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ये कितनी है, माइनस बी, यहाँ सॉरी माइनस यू, तो ये माइनस यू डैश, वही माइनस यू डैश यहाँ पुट कर रहा है, प्लस वी एंड दिस, ठीक है। कहता है लेट masses of the balls m1 and m2 after the collision two balls will be at rest, therefore to observer in S they will appear to be moving। अब बेटा यहाँ पर सिचुएशन ये है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, रेस्ट पे आ गए, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है। बट इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट पे नहीं है बेटा, ये मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी वी, किसकी, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये इस फ्रेम में बैठे हुए बेटा, इस फ्रेम में हो रही है एक्टिविटी, ध्यान रखना। ये फ्रेम ऑलरेडी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो रेस्ट के बाद भी आपका ये जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये जो आपकी दोनों बॉल्स हैं आफ्टर कोलिजन दे विल अपीयर विद द वेलोसिटी वी, ये दे विल अपीयर टू मूव विद द वेलोसिटी वी। नाउ यूजिंग द लॉ ऑफ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बिफोर एंड आफ्टर निकालना बेटा, किसके लिए, एस फ्रेम का, जो एस फ्रेम में ऑब्जर्वर है वो इन दोनों की बिफोर एंड आफ्टर लीनियर मोमेंटम निकाल रहा है, ध्यान रखना। तो बिफोर बेटा क्या आएगा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या है बेटा m1 प्लस m2, क्योंकि इकट्ठे हो गए मासेज, और वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, वही मैंने आपको बताया, वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इसको जस्ट आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट m1 ओवर m2 इज इक्वल टू v माइनस u2 ओवर u1 माइनस, बेटा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन बेटा 1 एंड 2 में u1 और u2 की इक्वेशंस है, ये जो वैल्यूज़ है ये बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर और यहाँ पर। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट दिस इक्वेशन, that is m1 over m2 is equal to 1 plus v u dash over c square over 1 minus v u dash over c square, ठीक है बेटा। अब ये 1 और 2 को फिर यूज़ करेंगे आगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस फैक्टर को चेंज करेंगे, इन फैक्टर्स को चेंज करेंगे, और देखो आप कैसे करते हैं हम बेटा, हमारे पास देखो अब फिर ध्यान से u1 की वैल्यू देख ली आपने और u2 की वैल्यू देख ली, ठीक है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या था, u1 था, यहाँ पर उसने बेटा इसको क्या किया, 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ध्यान रखिए मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस बोलते हैं बेटा इसको। इट इज़ इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर c स्क्वायर, बेटा u1 की वैल्यू पीछे है आपकी, उसका स्क्वायर करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। अगेन इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान रखना, फिर व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स आप देख लेंगे, खुद करेंगे, क्योंकि ये आपको कंटेंट में भेज चुका हूँ, ये सब कुछ इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यू विल गेट दिस वैल्यू, ये स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर को अगर आपने निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर अंडर रूट कर देंगे, ओके। तो ये वैल्यू देखो, ये क्या है 1 प्लस वी यू डैश ओवर सी स्क्वायर। सिमिलरली बेटा दूसरा इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, u2, यू जस्ट पुट 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एंड सिंप्लीफाइंग यू विल गेट दिस वैल्यू। ये बेटा ये फर्स्ट वैल्यू है, ध्यान रखना, क्या 1 प्लस वी यू डैश ओवर सी स्क्वायर, दिस इज़ 1 माइनस वी यू डैश ओवर सी स्क्वायर। पहले सिंप्लीफाई क्या किया था बेटा, हमने पहले सिंप्लीफाई किया था u1 डैश, सॉरी u1 को 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और दूसरी बार हमने क्या किया बेटा, दूसरी इक्वेशन ली, उसका 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दो इक्वेशन में आपका बेटा जो आपका न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला हिस्सा बेटा आपका देखें सेम है, एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला,
राइट साइड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 1 माइनस यू वन स्केयर ओवर सी स्केयर, यहाँ पर 1 माइनस यू टू स्केयर ओवर सी स्केयर। ओके, अब आप देखेंगे ये जो अपने अब बेटा ये भी इक्वेशन नंबर ये जो अभी निकाली हमने 3, इस 3 में बेटा m1 ओवर m2 क्या था 1 प्लस वी यू डैश ओवर सी स्केयर ओवर 1 माइनस वी यू डैश ओवर सी स्केयर। ये ध्यान रखना, ये दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, बाकी एग्जैक्टली सेम है, 1 प्लस और 1 माइनस। ये वाली वैल्यू इसका मतलब हमने इसकी जगह बेटा हम क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट दिस वैल्यू, दिस एंड दिस वैल्यू। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू, न्यूमरेटर है वो कट जाएगा, डिनोमिनेटर रह जाएगा, डिनोमिनेटर आपका ये आपका क्या इक्वेशन नंबर दिस, और इसको डिवाइड करेंगे दिस बाय दिस, एंड या व्हेन यू डिवाइड दिस वैल्यू यू विल गेट हेयर m1, अभी पीछे बेटा m1 ओवर m2 था, इट इज इक्वल टू दिस। अब ये जो इक्वेशन है कहते सपोज वन बॉडी से b, दो बॉडीज थी ना बेटा, एक a और b, कहता मान लो b जो है वो एट रेस्ट है इन s फ्रेम में, b एट रेस्ट है। b एट रेस्ट का मतलब क्या हो बेटा, जो u2 विल बी इक्वल टू 0। बेटा ये वेलोसिटी u2 और u1 किस में है वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर विच इज़ एट इन फ्रेम ऑफ s, जो कि दो बॉडीज़ की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, एक a के लिए u1, b के लिए u2। ये कहता है b जो है रेस्ट पे है, अगर b रेस्ट पे है तो u2 0 हो गया। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हियर u2 इज इक्वल टू 0, व्हाट हैपन, ऊपर वाला 1 आ गया बेटा, तो m1 ओवर m2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस u1 स्केयर ओवर c स्केयर। ओके, अब कहता है सिंस द टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, दोनों बॉडी आइडेंटिकल का मतलब क्या है, दोनों का मास बराबर है। मास बराबर का मतलब क्या है, एक का बेटा ये पुट कर रहा है a मीन्स m1 इज इक्वल टू m द इफेक्टिव मास, दूसरा बेटा दूसरी बॉडी रेस्ट पे है बेटा, ठीक है ना, पर मास तो है उसका, तो m2 इज इक्वल टू m0, दैट इज, इसको बोलते हैं बेटा द रेस्ट मास। ये रेस्ट मास क्यों है, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पे है बेटा, एज ऑब्जर्व्ड बाय द s। तो यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, u1 की वेलोसिटी v पुट कर दी इसने, यहाँ पर u1 की जगह v पुट कर दिया। सो द अबव रिलेशन, दिस रिलेशन विल, बेटा ये m2 आपका क्या है m0 है, ये m0 इधर चला गया, तो m इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। नाउ दिस रिलेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन इज दिस इज द रिलेटिविस्टिक फार्मूला द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। बेटा ये रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब है कि जब आपका मास विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चलता है तो वो मास चेंज हो जाता है, चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, होता नहीं है, ऑब्जर्व किया जाता है। दिस शोज दैट द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज लार्जर दैन इट्स रेस्ट मास। इतना फैक्टर वो लार्जर दिखेगा या लार्जर ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली क्या, इफ v इज इक्वल टू सी, यहाँ पर बेटा अगर v की जगह v इज इक्वल टू सी पुट करते हैं तो व्हाट हैपन, m विल बी इन्फिनिटी विच इज़ इम्पॉसिबल, m इन्फिनिटी हो नहीं सकता बेटा। अगर v को मोर देन c करते हैं तो m जो आपका इमेजिनरी हो जाता है, अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों सिचुएशन आपकी नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ हैंस ए बॉडी कैन नॉट हैव ए वेलोसिटी इक्वल और ग्रेटर देन द वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो मास है, वो किसी भी बॉडी का मास जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो लाइट के बराबर ना तो चल सकता है, ना ही उससे ज़्यादा स्पीड में चलेगा, ठीक है। आज हम इतना ही।